हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने सॉल्व किया है 2.3। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.4 का सवाल नंबर पहला। ठीक है, सवाल नंबर पहला है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। 4 बहुपद दिया है और हमें बताना है कि x+1 किस किस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सवाल को नोट करते हैं। हमने सवाल को नोट कर लिया है और हमें बताना है, ये पहला सवाल है, और हमें बताना है कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले x+1 का हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं आप लोग जान चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया है। इसका शून्यक निकालने के लिए x+1 को 0 का बराबर करेंगे और x बराबर क्या निकालेंगे, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये +1 बराबर का उत्तर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये पूरे समीकरण में हम लोग जो है x बराबर -1 पुट करेंगे। ठीक है, अगर इस बहुपद का मान x बराबर -1 पे 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। आइए इसको हम पुट करते हैं। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे यानी -1 को 3 बार गुना करेंगे, -1 गुना -1 गुना -1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, फिर 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी ओवरऑल माइनस साइन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ -1 का स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 और ये +1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, ये -1 प्लस 1 कैंसिल होगा और ये 0 के बराबर आ गया। तो हम ये बोलेंगे कि x+1 जो है, x+1 जो है दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, x का पावर सवाल नंबर 4 है प्लस x का पावर 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसमें भी हमें क्या पता करना है कि x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम लोग इसका फिर से शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा और इस -1 को इस बहुपद में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, अगर शेष 0 आएगा तो कहेंगे फिर से हम ये गुणनखंड है, अगर शेष 0 नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे कि गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो x का मान इसमें हम पुट करते हैं, -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो -1 का पावर 4 है यानी कि पावर जो है सम संख्या है। जब भी -1 का पावर अगर सम संख्या रहा तो वो +1 होता है और अगर विषम संख्या रहा तो वो माइनस होता है। ठीक है, तो ये सम संख्या है, -1 का पावर 4 तो +1 और ये -1 का पावर 3 क्या है, एक विषम संख्या है तो ये -1 हो जाएगा और ये सम संख्या है -1 का पावर 2 तो ये +1 होगा, फिर ये प्लस माइनस -1 और ये +1। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये +1 -1 कैंसिल होगा, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, तो ये x बराबर 1 रखने पे 0 के बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल, x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसमें भी पूछा है x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसका शून्यक यानी x+1 का शून्यक क्या है, x बराबर -1, इसको पुट करेंगे। कैसे निकालते हैं, इसको बराबर 0 करेंगे और इसको बराबर को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर -1 पुट करेंगे, तो ये -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का पावर 2 और प्लस, और ये x है तो इसके यहाँ पे -1 और ये +1। फिर से यहाँ x का पावर -1 का पावर 4 है तो ये +1 होएगा और ये -1 का पावर 3 है तो -1 होगा और -1 को 3 से गुना करेंगे तो ये -3 होगा। ये -1 का पावर 2 है तो +2, -1 का पावर 2 है तो ये +1 होगा, +1 को 3 से गुना करेंगे तो +3 होगा। ये प्लस और माइनस माइनस होगा 1 और ये +1। ठीक है, यहाँ से +3 -3 कैंसिल होगा,
ये +1 -1 कैंसिल होगा, फिर भी यहाँ पर 1 क्या रह गया, इसमें 1 बच गया, 0 के बराबर नहीं आया, तो ये भी क्या है, गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, इसमें भी क्या पूछ रहा है, x + 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो फिर से हम इसका शून्य x बराबर -1 को दिए गए बहुपद में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, x का मान की जगह पे -1 रखेंगे, यहाँ -1 का क्यूब होगा, यहाँ माइनस x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर होगा, -2 प्लस √2 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है, प्लस √2 होगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, -1 का पावर 3 है तो ये -1 होगा, और ये माइनस और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, फिर से ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 और प्लस √2, और यहाँ पे प्लस √2 ये उतर जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -1 -1 तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये -2 होगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, +2 प्लस √2 प्लस √2, ये 2 प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये √2 √2 2√2 होगा, यहाँ पे भी शेष हमारा 0 नहीं आया, अतः गुणनखंड नहीं होगा, है ना, गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा है, डियर स्टूडेंट, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थितियों में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पे 3 सवाल दिया हुआ है, जिसमें px का मान कुछ दिया है और gx का मान दिया है, हमें बताना है कि gx जो है ये px का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, जिसमें हमें गुणनखंड प्रमेय लागू करना है। तो आइए इस सवाल को हम लोग नोट डाउन करें। सवाल है, px = 2x³ + x² - 2x - 1, gx = है x + 1। ठीक है, इस सवाल को भी सेम हम लोग उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि सवाल 1 को सॉल्व किए थे। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है गुणनखंड प्रमेय, तो हम लोग जो ये gx यहाँ जो x + 1 है और इसका शून्यक निकालते थे डियर स्टूडेंट, यही गुणनखंड प्रमेय है, और ये 1 को इसका शून्यक को इसमें हम लोग पुट करते थे। ठीक है, अगर इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाता था तो हम लोग बोलते थे कि गुणनखंड है, और 0 नहीं आता था तो बोलते थे ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि गुणनखंड प्रमेय को डिटेल वीडियो में समझें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे इसका हमें शून्यक निकालना है, तो यानी gx का मान 0 पुट करना है, x + 1, यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1, यानी कि इस पूरे बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, और यदि शेष 0 आया तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो आइए पुट करते हैं, 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 × -1 -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब है तो -1 होगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 होगा, -1 का स्क्वायर है तो ये +1 होगा, ये -1 और ये -2 तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 होगा, ये -1। ठीक है, ये -1 + 1 कैंसिल होगा, ये +2 -2 कैंसिल होगा, यानी कि वैल्यू 0 आ गया, मतलब ये gx जो है इस बहुपद का गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। फिर से px दिया है x³ + 3x² + 3x + 1, और gx है x + 2। ठीक है, यहाँ से फिर से हम लोग gx का शून्यक निकालेंगे, तो gx = 0, x + 2, और यहाँ से x बराबर -2। ठीक है, इस -2 को इसमें पुट करेंगे, -2 का क्यूब 3x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, -2 का क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, 2 × 2 × 2 तो 8 होगा, और ये -1 का स्क्वायर +1 है, अब +1 को 3 से गुना करेंगे तो ये +3 होगा, ये प्लस माइनस -3 होगा, और ये +1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +3 -3 कैंसिल होगा, और -8 + 1 तो ये
7 -7 होगा। ये भी यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, मतलब ये गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है। तीसरा सवाल है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और gx है x माइनस 3। ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, gx का शून्य निकालेंगे तो यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा। इस पूरे बहुपद में हमको x के जहाँ पे 3 पुट करना है। यहाँ पे 3 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 4 से गुना करेंगे 36 प्लस 3 प्लस 6, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 27 में 3 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 में 6 जोड़ेंगे 36 होगा, माइनस 36 प्लस 36 माइनस 36 0 के बराबर है, अतः ये गुणनखंड है।